के निवेशक, हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात है, फाइनेंशियल ईयर शुरुआत हो तो ऐसी ही हो। शेयर बाजार के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के साथ ही गोल्ड ने नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। देश के वायदा बाजार में गोल्ड के दाम 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गए हैं। तो 4 बजे की 2 बड़ी खबरें। कारोबारी साल के पहले दिन जोश में बाजार, वहीं गोल्ड की कीमतों में लगी है आग, और ये सबसे शानदार शुरुआत हम वित्त वर्ष 2024 की मान रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर के पहले कारोबारी दिन गोल्ड की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई। आज एमसीएक्स पर गोल्ड ने 69,487 रुपए का रिकॉर्ड हाई बनाया। हमारे साथ मुंबई से जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा है। मृत्युंजय, सोने की कीमतें लगभग 70,000 के करीब पहुंच चुकी है। कीमतें बढ़ने के बड़े कारण क्या रहे हैं? देखिए, बहुत जोरदार तेजी आई है और आप ये देखिए कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, 69,487 रुपए ये जो एमसीएक्स है, जो घरेलू वायदा बाजार है, उसका प्राइस है, जो कि ऑल टाइम हाई है। इतिहास में ये भाव दर्ज हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $2300 प्रति औंस के करीब पहुंच चुका है भाव, जो कि ऑल टाइम हाई है। तो दोनों बाजारों में गोल्ड ने ऑल टाइम हाई को टच किया है। इंडियन स्पॉट मार्केट में अगर आप देखें, जो इब्जा का रेट है 995, जिसको आप 24 कैरेट गोल्ड कह सकती हैं, उसमें आप देखिए कि 68,688 का प्राइस है विदाउट जीएसटी। अगर इसमें आप 3% जीएसटी जोड़ दें तो ये प्राइस हो जाता है 70,748। मतलब ये कि अगर आप प्योर गोल्ड का क्वाइन खरीदते हैं 24 कैरेट वाले गोल्ड का 995 का या 999 का, तो आपको 70,700 से ज्यादा के भाव चुकाने होंगे। तो जो क्वाइन खरीद रहे हैं, जो बार खरीद रहे हैं, उनके लिए तो ऑलरेडी भाव 70,000 के ऊपर हो गया है जो प्योर गोल्ड खरीद रहा है। अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं 22 कैरेट की, 24 कैरेट की ज्वेलरी का प्राइस भी वही होगा, लेकिन 24 कैरेट की ज्वेलरी कम बिकती है। अगर आप 22 कैरेट की ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसका प्राइस भी जीएसटी के साथ 65,000 से ज्यादा हो चुका है। तो मतलब ये कि ऑल टाइम है गोल्ड का भाव। इसके पीछे की वजह यह है कि अमेरिका में ब्याज दरें घटने की संभावना लगातार बढ़ रही है। इससे पहले फेड ने सिग्नल दिया था कि 2024 में अमेरिका में 3 बार दरें घट सकती है। उस दिन भी मार्केट ने रिएक्ट किया था, उस दिन भी मार्केट ने ऑल टाइम हाई को टच किया था। अब आज की जो तेजी है, इसके पीछे नई वजह यह है कि अमेरिका में रिटेल महंगाई के आंकड़े आए हैं और वो आंकड़े घटकर आए हैं। घटने के बाद इस बात की संभावना और बढ़ गई है कि जून के महीने में पहला रेट कट हो सकता है, और उसको मार्केट ने कीमतों के लिहाज से बहुत पॉजिटिवली लिया है, और जिससे गोल्ड ने एक बड़ी छलांग लगाई है और ऑल टाइम हाई को टच किया है। बिल्कुल, और आगे अब कीमतें कहां तक और बढ़ सकती है मृत्युंजय, क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसको लेकर हमने कुछ बड़े एक्सपर्ट से भी बात की है। ओवरऑल आगे के आउटलुक को लेकर 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि मार्केट ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, ये बात ठीक है कि गोल्ड के फंडामेंटल मजबूत हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंकों की बाइंग हो रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, डॉलर वीक हुआ है, फेड रेट कट की बात हो रही है। ये सारे फैक्टर गोल्ड के लिए पॉजिटिव है और उसके दम पर गोल्ड ने यहां पर छलांग लगाई है। लेकिन एक तबका ऐसा एक्सपर्ट्स का जिनका यह कहना है कि तेजी के फंडामेंटल तो ठीक है, लेकिन जिस रफ्तार से गोल्ड ने छलांग लगाई है, ये स्पीड बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गोल्ड ने कहीं ना कहीं एक पैनिक रिएक्शन दिखाया है। फेड के सिग्नल पहले से थे, मार्केट ने उस पर कहीं ना कहीं ओवर रिएक्ट किया है। तो लिहाजा जब मार्केट ओवर रिएक्ट करता है तो एक शार्प करेक्शन भी आता है कभी कभी, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को, कारोबारियों को, कंज्यूमर को तैयार रहना चाहिए। लेकिन आगे के फंडामेंटल की अगर बात करें तो बुलियन मार्केट के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल को लेकर उनकी राय एक है कि मार्केट में आगे तेजी की संभावना बनी हुई है, क्योंकि अगर पहला रेट कट जून के महीने में आ जाता है तो उसके बाद इस बात की संभावना बढ़ जाएगी कि आगे भी रेट कट कंटिन्यू होती रहेगी। तो उस पर भी गोल्ड पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करेगा, मतलब दाम बढ़ेंगे। दूसरी बड़ी बात, सेंट्रल बैंकों की बाइंग चल रही है। अगर ये बाइंग लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू रहती है तो उससे भी मार्केट के सेंटीमेंट को बूस्ट मिलेगा। जियो पॉलिटिकल टेंशन के फ्रंट पे अगर कोई पॉजिटिव खबर नहीं आती है, मतलब कोई सुलह की खबर नहीं आती है, कोई नरमी वाली खबर नहीं आती है, तो इससे भी गोल्ड को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट मिलेगा। तो लंबे समय में गोल्ड में तेजी है। साल के अंत तक आपको
74,000 का लेवल भी एमसीएक्स पर दिख सकता है, जो अभी 70,000 के आसपास है। मतलब यहां से 4,000 रुपए के आसपास की तेजी आ सकती है, इसकी संभावना बनी हुई है। लेकिन ये बात आप बिल्कुल ना भूलें, ध्यान में रखें, तेजी वाली बात तो ठीक है, लेकिन जब भी गोल्ड बड़ी छलांग लगाता है उसके बाद एक करेक्शन की भी संभावना बनती है। करेक्शन मतलब गिरावट, यानी यहां से 2-3 हजार रुपए दाम गिर भी जाए तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। बिल्कुल, तो सोने के दाम आसमान पर और आगे भी दाम बढ़ने के पूरे आसार। धन्यवाद मृत्युंजय, बातचीत करने के लिए आपका।